नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 25 जुलाई 2023 प्रातः 4:32 पर बुध अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 अक्टूबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे। इसके पश्चात बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पूरे 68 दिनों का बुध का सिंह राशि में यह गोचर होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आमतौर पर बुध एक राशि में अधिक से अधिक 1 माह तक का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन इस गोचर के दौरान बुध 24 अगस्त 2023 की प्रातः सिंह में ही वक्री हो जाएंगे और 16 सितंबर 2023 की प्रातः वक्री से मार्गी होने के पश्चात 1 अक्टूबर 2023 की प्रातः अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। शेयर मार्केट, किसी भी तरह का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कार्य, कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड, सब पर बुध का ही तो प्रभाव है। मार्केटिंग से यदि आप जुड़े हैं तो आप बुध के प्रभाव में हैं। विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से पंचम में सूर्य की राशि में होने जा रहा है, बेहद श्रेष्ठ है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, बेहतर सीखने को मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान बुध शनि की दृष्टि में ही रहेंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे, लेकिन यह गोचर आपको कई तरह से सफलता दिलाएगा। मैथमेटिक्स फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ नया और बेहतर सीखने को मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर जबरदस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके जीवन में मजबूती आएगी। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने वाले हैं, इसकी प्रबल संभावना है। अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। जो आपके हृदय के सबसे करीबी शख्स हों, उनसे अपने दिल की बात भी इस गोचर काल के दौरान आप साझा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा है। हर तरह से आपके जीवन काल में यह श्रेष्ठ स्थिति ले आएगा। परंतु बुध चूंकि षष्ठ के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे, फलतः कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी भी आएगी। जैसे संतान की शिक्षा को लेकर के चिंता उत्पन्न होने वाली है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी की आराधना करिए, गणपति को दूर्वा अर्पित करिए। यह गोचर हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा और बेहद श्रेष्ठ आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। वृषभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो धनपति और पंचमपति बने बुध का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में निसंदेह आपके जीवन में जबरदस्त सफलता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। घरेलू जीवन में शांति और सामंजस्य की स्थिति बनेगी। तो वहीं देखा जाए तो यह गोचर आपके जीवन में विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा, जिससे समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। उनकी विशेष रूप से सेवा करना, उनकी शुश्रूषा देखभाल करना बढ़िया होगा। कार्यक्षेत्र में विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेहनत के परिणाम स्वरूप ही आप
सफल होंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है तो समझ लीजिए उससे शीघ्र ही मुक्ति आपको मिलने वाली है। नए घर का यानी प्रॉपर्टी जमीन इत्यादि है, नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो कार्य शुरू करिए, यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, यह गोचर बढ़िया है। जहां रहेंगे सहयोगी आपके लिए रहेंगे, सीनियर्स आपके लिए सहयोगी रहेंगे, आपके साथ के जो लोग हैं वो आपके लिए, आपके सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे, जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए आपके स्टेटस में प्रबल वृद्धि के संयोग हैं। बुध का यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बुद्धि के विकास को देने वाला है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल दान करके आशीर्वाद लीजिए, यह गोचर श्रेष्ठ है। तो वहीं मिथुन के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है, जो कि हर तरह से बड़ा ही उत्तम है। कार्य में प्रगति, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय करके जो कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान भाई बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा, आर्थिक रूप से आपको सफलता मिलेगी, संवाद शैली में जबरदस्त निखार देखने को मिलेगा। यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए। हाँ, दूसरों के भरोसे रहने की सलाह नहीं देता हूं, अपने ज्ञान के भरोसे ही आगे बढ़िए, लेकिन जो शुभ चिंतक हैं आपके, उनसे राय मशवरा कर लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपने कर्मों पर भरोसा करिए, यह गोचर बड़ा ही उत्तम है और प्रयास करते चले जाइए, समझ लीजिए सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, नए रिश्ते जुड़ेंगे, या यूं समझ लीजिए कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जिनके जुड़ने भर से आपके मान सम्मान सफलता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। गाय को हरा चारा बुधवार के दिन दीजिए, यह गोचर बड़ा ही उत्तम है। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, थोड़ा अच्छा थोड़ी परेशानी की भी चर्चा कर रहा है। व्यर्थ के व्यय की बात कह रहा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए। बहुत अधिक बोलने से बचिए, बड़बोलेपन से बचिए। वाणी में बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण अपने वाणी के ऊपर रखना होगा। कड़वी वाणी के कारण लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। जितना हो सके यही प्रयत्न करना है कि आपकी वाणी, आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली हो। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। हालांकि मैं समझता हूं कि इस गोचर काल के दौरान आप हर किसी को प्रभावित करेंगे। यह गोचर ऐसा होगा जो आपकी सफलता में वृद्धि कराने वाला है, आपके मनोबल को बढ़ाने वाला है, आपके द्वारा किए गए प्रयास का आपको श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाला है। जहां धन अधिक व्यय जरूर होगा, जिसके चलते थोड़ी चिंता बढ़ने वाली है, पर फिर भी धनागमन, कहां से अधिक धन जुटाया जाए, इस पर प्रयत्न करिए। धन जुटाने में आप सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा यदि कोई काम है तो वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक सुस्वादु या मसालेदार भोजन इत्यादि से आपको बचना है। बाकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस अवधि के दौरान माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और सभी कर्क राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाएं। गणेश जी के मंदिर की बुधवार के दिन 3 प्रदक्षिणा करें, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। सिंह के लिए यह गोचर अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया। यह आपकी राशि पर होने जा रहा है और आपके लिए हर तरह से प्रभावशाली है। स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। धनागमन के योग है, विदेशी संबंधों से भी लाभ मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी। यह गोचर बढ़िया है। भाई बहन सबका सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकलेंगे और हर जगह सफलता हासिल करेंगे। यूं समझ लीजिए कि सहयोग, समर्थन मिलता रहेगा। आपके निजी जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानियां थीं, उससे आप बाहर निकलेंगे। यह गोचर आपके जीवन में पूरी तरह से संतुष्टि लेकर के आ रहा है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सब कुछ बढ़िया होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, जीवन साथी से लाभ मिलने की संभावना है। तो यह गोचर बढ़िया है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिए तो यह गोचर और उत्तम प्रभाव देने वाला बन जाएगा। कन्या के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है, जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति होगी, खर्च में वृद्धि होगी, बेवजह के व्यय की स्थिति बनेगी। संभव है कि आपके ऊपर मिथ्यारोप लगे, तो सावधान रहिए। आपके सामने आर्थिक समस्या भी खड़ी हो सकती है, आर्थिक संकट खड़ा होने की भी संभावना है। घर से दूर जाना, विदेश गमन करने का यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां पर सफलता मिलेगी। व्यवसायियों को बहुत सचेत रह करके काम करना है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचिए। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत करिए बनिए और
सबसे ज़्यादा जरूरी है अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत होने दीजिए। विवाद से बचना बेहद आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी, ये दिखाई पड़ रहा है। और एक ही बात आपको ध्यान में रखना है और वो है ईमानदारी के साथ काम करिए। अपने कर्तव्य का बिल्कुल ईमानदारी के साथ निर्वहन करिए, तो देखिए यह गोचर आपके लिए निसंदेह श्रेष्ठ होगा, सफलतादायक होगा। इस गोचर काल के दौरान सभी कन्या राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं और गाय के घी में दिया बनाकर के गणेश जी की उससे आरती करें, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम फल प्रदायक होगा। तुला के लिए भी यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि लाभ की स्थिति बनने जा रही है। लंबे समय से कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आएगा, खर्च होगा, लेकिन धनागमन की स्थिति भी बहुत अच्छी है। यूं समझ लीजिए आपकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। बाकी देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में आप पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरह से देखें तो यह गोचर आपको आपके जीवन काल में प्रमोट करने के लिए आ रहा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। संतान पक्ष से सकारात्मक संदेश मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान के बौद्धिक सफलता से आपका भी मन चित्त प्रसन्न रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली होने जा रही है। यानी देखा जाए तो समाज में आपको औरों के द्वारा पसंद किया जाएगा। यह गोचर आपके जीवन में स्थायी सुरक्षा लेकर के आ रहा है। अगर अभी तक आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के नए रास्ते लेकर के आ रहा है, नए रिश्ते जोड़ने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान आप यूं समझ लीजिए कि अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, उच्च पद लाभ के योग बन रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान सभी तुला राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं और देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। और साथ ही साथ सभी तुला राशि के जातक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी करें। गणेश जी की आराधना जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। यह गोचर बड़ा ही उत्तम है आपके लिए। वृश्चिक के लिए देखा जाए तो बुध के इस गोचर में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहेगी। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं है, लाभ की स्थिति यथावत रहेगी, धनागमन होगा, पर कार्यक्षेत्र में उठापटक थोड़ा ज्यादा परेशानी आपको हो सकती है। दबाव आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका जो पेशेवर जीवन है उसमें असंतोष की भावना बढ़ने वाली, असंतोष आप अनुभव करेंगे। हालांकि करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से देखें तो उन्नति में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। विदेश से संबंध जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश से जुड़कर के धन लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर लाभ में वृद्धि कराने वाला है, भाग्य का सितारा बुलंद कराने वाला है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ रहेगा, परंतु थोड़ी सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। वाणी में जबरदस्त निखार, संवाद शैली जबरदस्त प्रभावी होने जा रही है। उन्नति के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। त्वचा जन्य रोग की संभावना है, तो विशेष ध्यान रखिए। बाकी बेटी, बहन, बुआ इत्यादि को कुछ उपहार इस गोचर काल के दौरान अवश्य दे दीजिएगा। यह गोचर बहुत उत्तम है। हो सके तो हरा मूंग भी बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिएगा तो और लाभ होगा। और बात यदि हम धनु की करें तो यह गोचर आपके लिए भाग्य प्रदायक है, बहुत बढ़िया है। छोटे मोटे परेशानियों से बाहर निकलेंगे। देखा जाए तो यह गोचर आपके जीवन में जबरदस्त सफलता की स्थिति लेकर के आ रहा है। अप्रत्याशित लाभ की संभावना। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, उस परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो करिए, यात्रा आपके लाभप्रद होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का सितारा बेहद बुलंद दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। विदेश गमन के लिए भी बहुत बढ़िया। दान, पुण्य, धर्म इत्यादि के कार्यों से आपको सफलता ही नहीं मिलेगी, वरन समाज में आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो सकते हैं, अगर आप अपनी क्षमता अनुसार देखें तो जो भी सामाजिक रूप से दान दे सकते हो वो जरूर दीजिए। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया।
आमदनी के नए स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। जीवन साथी के साथ जुड़ करके कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। बुधवार के दिन हरी सब्जी जाकर के मंदिर में दान करिएगा, यह गोचर बड़ा ही उत्तम है। मकर को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 8वें के बुध का यह गोचर परेशानी लेकर के आ रहा है, अकारण परेशानी, स्वास्थ्य में भी कमजोरी ला रहा है, एलर्जी, वैवाहिक जीवन में विवाद और परेशानी की संभावना। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह से बहस न करें। यह गोचर छोटी मोटी परेशानियां तो देगा ही, रिश्तों में टकराव उत्पन्न कराएगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान सब खराब नहीं है, कुछ अच्छा भी है। मंत्र सीखने की सोचते हो, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि के क्षेत्र में यदि आपकी दिलचस्पी हो, इन विषयों में यदि अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, इसको पढ़ करके अपना कार्य शुरू करने की सोच रहे हो, तो समझ लीजिए आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया हो सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। पिता को उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी या उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके होना चाहिए। आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाइए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। कुंभ के लिए यह गोचर अति उत्तम है। ऐसी स्थिति जो आपके करियर में विशेष उन्नति, ग्रोथ की संभावना लेकर के आ रही है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ होने का संकेत दिखा रहा है। पिता को विशेष रूप से धन लाभ, जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर है बहुत बढ़िया। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक रूप से यह गोचर आपको अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठाने वाला है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो विशेष रूप से आप वाणी पर ध्यान अपने दीजिए, वाणी पर काम करिए। किसी भी तरह की बहसबाजी, विवाद, लड़ाई झगड़ा, इसका हिस्सा इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं बनना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। जीवन साथी का सम्मान करिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन साथी से बहस की स्थिति बन सकती है, आपको इससे बचना चाहिए। यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान किन्नर को दान कुछ दीजिए, धन, और उनसे आशीर्वाद लीजिए, ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा शुभ फल प्रदायक बन जाए। तो वहीं मीन के जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। 6ठे का गोचर स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आ रहा है। ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मसले में फंसे हुए हैं तो आपको परेशानी में डाल देगा, ये जरा सचेत रहिएगा। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति है। घर में छोटे बच्चे हैं तो इस गोचर काल के दौरान उनके स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखिए। हालांकि अगर आप खुद विद्यार्थी हैं और किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, विशेष करके बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित सेक्टर में। वाणी पर नियंत्रण रखिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए। प्रयास करिए कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। और बुधवार के दिन शुद्ध देसी घी का दान करिए गणेश जी के मंदिर में, तो यह गोचर और ज्यादा उत्तम फल प्रदायक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।